अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी कानून साज इदारों की जानिब से अमरीकी कानून साजों की जानिब से बानी PTI की क़ैद के हवाले से लिखे गए ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत करार दे दिया। जंग और दिल्ली में शाया सालेह जाफर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी कानून साजों की जानिब से अमरीकी सदर जो बाइडन को इमरान खान की क़ैद के हवाले से लिखे गए ख़त को यकसर कोई अहमियत नहीं देती। अमरीकी इंतज़ामिया इक़्तिदार की मुंतक़ली में मसरूफ़ है, ऐसे भी यह ख़त व किताबत बेसूद मश्क मालूम होती है। दफ्तर ख़ारजा ने एक दूसरे मुल्क के कानून साजों की जानिब से इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत करार दे दिया। बाज़ अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर जो बाइडन को ख़त लिखा था। ख़त में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ से मुतालिक ऐवानी नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात करने की अपील की थी। ख़त में कहा गया है कि बानी PTI दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियादों पर वकालत की जाए। UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। ख़त में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हकूक़ पामाल किए गए। पाकिस्तान की अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। PTI के सोशल मीडिया पर शाया ख़त पर 46 अरकान कांग्रेस के दस्तखत हैं, जो कि अमरीकी सदर जो बाइडन को लिखा गया था, और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इन खतूत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया है और कहा है कि यकसर इसे अहमियत नहीं दी जाती। इसके अलावा बानी PTI के खिलाफ मुमकिन तौर पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने से मुतालिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। डेविड लेमी का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने किम जॉनसन MP के ख़त के जवाब में बरतानवी मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। बरतानवी दारुल अवाम के रुकन किम जॉनसन ने बानी PTI के मुशीर बराए बैनुल-अक़वामी और जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिख डाला था। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुक्काम ने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। डेविड लेमी ने यह भी बताया कि अदालती मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। जुल्फ़ी बुखारी ने एक माह कबल 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी से अदलिया के निज़ाम में तब्दीलियों के तनाज़ुर में ख़त लिखवाया था। डेविड लेमी ने कहा कि सियासी मुखालफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन MP के भेजे गए ख़त पर मुख्तलिफ जमातों के 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत मौजूद हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो बानी PTI के मुस्तक़बिल के हवाले से कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते। लंदन में जीनियस के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI के मुशीरान और बुशरा बीबी दो मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं, उनका साथ चलना मुश्किल होगा। इमरान खान साहब को अब 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में। एक बड़ी पार्टी को वो हेड करते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। आप कब तक देखते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, या उनको जो पाकिस्तानी टर्म में कहते हैं रिलीफ कब तक मिलेगा? ये तो कानूनी बात है, इसमें मैं तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब तक आएंगे। ये कानून जो है अपना कोर्स जो है, जो उसका है वो ले रहा है, और क्या होता है क्या नहीं होता जो है। लेकिन जो 9 मई का जो वाक़या है वो पाकिस्तान की तारीख़ में आप देखें, आप अपन मुल्क जहाँ इस वक्त हैं वहाँ पे 12 साल के बच्चे को भी कैद हुई है, यहाँ पे हुई है ना। और यहाँ पे विदिन 24 आवर्स जो है लोगों को पकड़ के इन्होंने जेलों में डाल दिया। ट्रायल भी, समरी ट्रायल हुए हैं, उन्हें जेलों में डाल दिया। और क्लोज एंड शट जो है ना, वो सारा का सारा इंसिडेंट हो गया हुआ है, लोगों को लॉन्ग टर्म हुई। इसी तरह अमेरिका में हुआ है जब उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया था। यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो इंस्टॉलेशंस जो हैं, जो हमारी दफ़ा को के लिए उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी वाइटल इंस्टॉलेशंस है, उन पे अटैक हुआ। उन पे तो सिर्फ इंडिया अटैक कर सकता है। एक तो हमारा ऐसा दुश्मन है जो अटैक कर सकता है। तो अगर PTI ने अटैक करके, PTI जो है हिंदुस्तान के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, जो 9 मई को उन्होंने किया था। बुशरा बीबी साहिबा ने अभी PTI के मुख्तलिफ लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात की है। जो फाइनल कॉल 24 की उन्होंने दी है, 24 नवंबर की, तो बुशरा बीबी साहिबा ने इस हवाले से कंसल्टेशंस की हैं। पार्टी में एक बड़ी बुनियादी फॉल्ट लाइंस जो हैं, इमरान खान साहब की जो मोहतरम मशीरगान हैं,
वो और मुशर्रफ बीबी जो है मेरा ख्याल है 2 डिफरेंट फोर्सेस विद इन PTI जो एक दूसरे के साथ जो है ना, मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा उनका चलना। बैक वक्त अमरीकी अरकान कांग्रेस और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपनी अपनी हुकूमतों को बानी PTI के हवाले से तशवीशी खत, इस पर पाकिस्तान की सियासी जमातों का रद्दअमल भी आया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। कहा अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडेन को खत हकीकी आज़ादी के बयानिए और क्या हम कोई गुलाम है कि बयानिया के ताबूत में एक और कील है। ये वही सियासी जमात है जो माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानिया बनाकर सियासत करती रही। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस का खत PTI के अपने बयानिए की नफी है, जिसमें हुकूमत से मुताल्लिक कहते थे कि उनके खिलाफ साजिश की, उसी में लॉबिस्ट रखे हुए हैं। अहम खबर आपको देंगे। दहशत गर्दों की कल्लात के इलाके शाह मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस के पोस्ट पर हमले की कोशिश। ISBR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया, 4 जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 बहादुर जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की कोशिश 15 और 16 नवंबर की दरमियानी शब की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई रवाना हुए थे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दुबई से लंदन, अमेरिका और यूरोप का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 7 नवंबर को जिनेवा के लिए रवाना हुई। मरियम नवाज लाहौर से खुसूसी तैयारे से स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा पहुंची थी। जिनेवा में मरियम नवाज ने पैराथायरॉयड की शिकायत के बायस तिबी मुआयना करवाया। जिनेवा में कुछ दिन क़याम के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन आई, जहां से वापस अपने वालिद के हमरा पाकिस्तान आ गई हैं। वज़ीर आला हाउस KP PTI की सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान और उसकी तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहर्रिक हो गई। PTI हज़ारा, मलाकंड और बलूचिस्तान के अहदेदारों का वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ तो ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने इजलास के शुरका को बानी PTI का पैगाम पहुँचाया। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तेज़ की जाए। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने इस खबर की तरदीद तो नहीं की, ताहम मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि बुशरा बीबी ने इजलास में शिरकत नहीं की, बल्कि सिर्फ बानी PTI का पैगाम पार्टी कायदीन को बताया। बुशरा बीबी साहिबा पाकिस्तान की एक शहरी हैं और पार्टी के कायद की अहलिया हैं। हमारे लिए उनका एक बहुत एहतराम का ताल्लुक है उनके साथ। इजलास में शिरकत तो उन्होंने नहीं की, ना कि मीटिंग की कार्रवाई में शरीक हुई है। सिर्फ इमरान खान साहब से चूँकि उनकी लास्ट मुलाकात कुछ दिन पहले जेल में हुई है, तो इमरान खान साहब ने उनको कोई मैसेज दिया था, जो उन्होंने इसी हवाले से पार्टी रहनुमाओं के साथ वो मैसेज उनके साथ शरीक किया। सूबाई हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करने के हवाले से कोई इरादा नहीं है। ना पहले भी हमने इस बात की बार बार वजाहत की है कि पिछली मरतबा भी हमारे साथ रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ थीं। वो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ, उनका ये कानूनी उनकी जिम्मेदारी है, उनका ये मैंडेट है कि वो जहाँ पे भी अवामी इज्तिमा हो वो वहाँ मौजूद रहें। 24 नवंबर के एहतजाज से कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर की ज़िले तंजीमी इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर मलिका असलम और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली ने अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। तकदीर अली ने अपने इस्तीफ़े का बाज़ाबिता ऐलान वीडियो पैगाम के जरिए किया। सीनियर नायब सदर मलिका असलम ने भी हाथ से लिखा अपना इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को पेश किया। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पेशावर से मज़ीद ओहदेदारों के इस्तीफ़े आने का इम्कान है। इख्तिलाफात ओहदों की तकसीम पर सामने आए हैं। सदर PTI पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा है कि पार्टी में मामूली इख्तिलाफात होते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले पंजाब और सिंध में स्मॉग और धुएं से हद्द-ए-निगाह भी शदीद मुतासर। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक
M3 लाहौर से दरखाना तक और M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध, ट्रैफिक मुतासिब। सुबह सवेरे लाहौर पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर रहा और अगर हम सूरत हाल पर नजर डालें तो अब से कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का नंबर दूसरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 रिकॉर्ड। और आपको बताएं कि पाकिस्तान के बैटर उस्मान खान का कहना है कि निस्फ सेंचुरी की अहमियत ज़रूर है लेकिन मैच जीतना ज़्यादा अहम होता है। मैच जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 50 भी मैटर करती है, लेकिन अगर हम लोग मैच जीतते तो बहुत ज़्यादा टीम के लिए फ़ायदा होता। जैसे आपको पता है कि मेरा फर्स्ट सीज़न था डोमेस्टिक का, मैंने अपनी टीम से टॉप भी किया था और इंटरनेशनल में मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो काफ़ी बार मैंने रज़वान भाई से, बाबर भाई से और असद भाई से भी बात की है कि इंटरनेशनल, उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि ये डिफरेंट क्रिकेट है, इसमें प्रेशर भी है लेकिन परफॉर्म करना भी ज़रूरी है। T20 फॉर्मेट है और ऑस्ट्रेलिया की आपको पता भी है विकटें कैसी हैं, तो अर्ली ऑन तो विकटें मिलती हैं लेकिन कोशिश यही थी कि लंबी से लंबी पार्टनरशिप लगाएं। पार्टनरशिप लगना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इस मैच में भी आपने देखा होगा हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी। मुकाबला तो दिले नाथावा ने खूब किया। जेक पॉल की उम्र 27 साल है तो माइक टाइसन की उम्र 58 साल है, यानी डबल से भी ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। कराची प्रीमियर लीग टाइटल मली डॉल्फिन से जीत लिया। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद FB एरिया टाइगर्स को 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस बार लाल कुमार ने गेंद को बाउंड्री लाइन के नया नाजमाबाद स्टेडियम में खेले गए इवेंट के फाइनल में मलीर डॉल्फिन्स की जानिब से कोई बैटर बहुत बड़ी इनिंग्स तो ना खेल सका। हारिस खान ने 29, लाल कुमार ने 28 और सुहेल खान ने 27 रन बनाए। फवाद खान 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। टीम का स्कोर 8 विकेट पर 156 रन रहा। असद अख्तर, सुहेल तनवीर और नादिर शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर बैकफुट पे गए थे, विकेट दे बैठे। ऊंचा स्ट्रोक है और बिल्कुल महफूज 4 रन। हदफ के ताक़ुब में FB एरिया टाइगर्स की आधी टीम 76 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। फिर खालिद लतीफ और तहसीन सैफ ने शराकत लगाई और टीम का स्कोर 153 रन तक पहुंचा दिया। अब टाइगर को फतह बआसानी दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरी ओवर करने टेस्ट क्रिकेटर सुहेल खान आए। उन्होंने दूसरी गेंद पर खालिद लतीफ को आउट किया जो 49 रन बना सके। तहसीन खान को भी 45 रन पर बोल्ड किया। आखिरी गेंद पर टाइगर्स को 3 रन दरकार थे लेकिन बैटर 1 ही रन बना सके और मलीर डॉल्फिन्स ने दिलचस्प मुकाबला 1 रन से जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। सुहेल खान ने 3 विकेटें हासिल की। कराची प्रीमियर लीग पवाई विंटरलैंड का शानदार फिनिश फाइनल। आखिरी गेंद पे फैसला हुआ, जब 3 रन चाहिए थे तो दूसरे रन पे रन आउट हो गए, 1 रन से कम। दिलचस्प इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। 61वीं सिंध बॉयज स्विमिंग चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले दिन अली मोहम्मद ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। 2 रोजा स्विमिंग चैंपियनशिप में 16 टीमों को 300 से ज्यादा तैराक एक्शन में हैं, जिनमें 345 मेडल्स के लिए मुकाबले हो रहे हैं। पहले रोज 100 मीटर फ्री स्टाइल में अली मोहम्मद मिठा ने नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 54.23 सेकंड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड हमजा आमिर के पास था, जिन्होंने 7 साल कबल 100 मीटर फ्री स्टाइल में 55.65 सेकंड के साथ रिकॉर्ड बनाया था। दूसरा रिकॉर्ड अंडर 8 कैटेगरी में 25 मीटर बैक स्ट्रोक में नाइल नेथन ने बनाया। उन्होंने 18.78 सेकंड के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। सिंध स्विमिंग एसोसिएशन के सदर कर्नल रिटायर्ड सईद अहमद खान और सेक्रेटरी इजहारुल हक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि नेशनल चैंपियनशिप में सिंध ने पहली बार दूसरी पोजीशन ली। हमें जो एक कमी का सामना है कि अभी नेशनल इलेक्ट्रिक पैड होता है जो फिनिश पॉइंट पर लगा होता है, जब बच्चा टच करता है तो टाइम उसका उस पर आ जाता है, तो वो भी हमारे पास नहीं। इंशाल्लाह ताला हम रिक्वेस्ट करेंगे सिंध गवर्नमेंट से भी और कि वो हमें लेके दें। तो सिंध सरकार से यही कहता हूँ कि वो हमें सिंध के स्विमर्स के लिए कम से कम पूल का इंतज़ाम कर दें। अपने इस जगह देखें, फर्स्ट टाइम रनर अप हुआ है सीनियर नेशनल में हमारी जो सिंध की टीम है। वहाज हुसैन स्कूल सिस्टम की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए।
मकामी स्कूल की जानिब से गुलशन इकबाल मधु मबडन फुटबॉल ग्राउंड में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स डे के मौके पर नन्हे तलबा व तालबात भी दौड़ते नजर आए, जबकि क्लास 6 और 7 के बच्चों ने भी रेस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज तो बहुत ही मजा है, पढ़ाई नहीं है, बस मजा है, बिल्कुल फुल ऑन मजा है। इंतजार कर रहे थे इस इवेंट का, ये फाइनली आ गया, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मजा तो बहुत आ रहा है इधर, मतलब गर्मी है लेकिन थक जाते हैं, लेकिन अगर मतलब रेसिंग में बहुत मजा आता है। बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे हम लोग इस इवेंट के लिए और आज फाइनली ये इवेंट आ गया और इंशाल्लाह मैं फर्स्ट आऊंगी। स्कूल के ऑनर वहाज हुसैन और प्रिंसिपल सुम्बल बदर का कहना था कि हर साल स्पोर्ट्स डे कराने का मकसद बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़ाना है। स्पोर्ट्स जो है एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है ना। एक फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए मेंटल टफनेस का भी बायस होता है और स्कूलों में बच्चों के पास मौका होता है कि अपने स्किल को बेहतर कर सकें और आपस में कम्पीट कर सकें। बच्चे आपस में कम्पीट करके सीखते हैं, जीतना सीखते हैं, हारना सीखते हैं। इसके इवेंट में हमारे पास जो बच्चे हैं, ये जो हमने केटर किया है, हमारा सीनियर सेक्शन का अलहदा होगा स्पोर्ट्स डे। ये हमारा जो है जूनियर और एलिमेंट्री का है, जिसमें हमने बच्चों की माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन योगा के थ्रू की है, बच्चों की फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड टीम डिस्प्ले हमने पी के थ्रू की है। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में मेडल्स तकसीम किए गए।